हे गाइस, मेरा नाम है गगन कुमार और आप लोग देख रहे हैं बिल्ड इट इंडिया। तो मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी के लिए कंपोनेंट्स को कैसे चूज़ करें, फाइनलाइज करें और देखें कि वो कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ या नहीं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर पीसी को बनाने के लिए वो होता है उसका टोटल बजट और आपको कितना स्पेंड करना चाहते हैं अपने प्रोसेसर के ऊपर। तो जो सेकंड चीज़ है वो है आपको उस पीसी का यूज़ क्या आएगा। अगर आपको गेमिंग के लिए खेल चाहिए अपना पूरा पीसी तो आप ज़्यादा पैसा ना वेस्ट करें प्रोसेसर के ऊपर, और अगर आपको चाहिए सिर्फ काम करने के लिए पीसी तो आप प्रोसेसर अच्छा लें थोड़ा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ पूरे ढंग से डीपली नहीं समझाऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि पता चले कि हाइपर थ्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, कोर्स क्या कैसे काम करते हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके अंदर मैंने हर चीज़ का ओवरव्यू दिया ताकि आप इजीली देख सकें कि आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए प्रोसेसर के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि आपको क्या देखना चाहिए प्रोसेसर के अंदर ताकि आपको पता चले कि वो प्रोसेसर अच्छा है या बुरा है। और जो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी या स्पीड ज़्यादा है तो मतलब वो अच्छा प्रोसेसर है, अगर नहीं है तो वो बेकार प्रोसेसर है। जो मैं बता दूं आपको, ये बात सही नहीं है। प्रोसेसर कभी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं कर सकता ताकि पता चले कि वो अच्छा या बुरा है। प्रोसेसर के अंदर हमें कोर्स देखने चाहिए, उसके थ्रेड्स, उसकी फ्रीक्वेंसी, हाइपर थ्रेडिंग है या नहीं, ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है या नहीं, कैश मेमोरी कितनी मिलती है और PCI लेंस कितनी है उस प्रोसेसर के अंदर, कैश मेमोरी कितनी मिल रही है और PCI लेंस उस प्रोसेसर के अंदर कितनी है। तो वो सारी चीज़ें मिक्स होकर कंबाइन होकर हमें पता चलता है कि प्रोसेसर अच्छा है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कोर्स की। कोर्स हमें मल्टी थ्रेडेड मल्टी कोर एप्लीकेशंस में हेल्प करते हैं। अब अगर कोर्स अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे तो हमें मतलब ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमारे पीसी को परफॉर्मेंस में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक प्रोसेसर है 2.6 गीगाहर्ट्ज़ के साथ डुअल कोर प्रोसेसर है और दूसरे साथ में हमारे पास है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का फोर कोर प्रोसेसर, मतलब क्वाड कोर प्रोसेसर, तो ऑब्वियसली क्वाड कोर प्रोसेसर 95% हर चीज़ में अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो ये तो बात हो गई गाइस कोर्स की। अब हम बात करते हैं हाइपर थ्रेडिंग की। अगर किसी प्रोसेसर में हाइपर थ्रेडिंग सपोर्टेड है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर अगर 4 कोर्स हमें फिजिकली मिल रहे हैं, एक्चुअल कोर्स जो है उसके अंदर 4 हैं, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ऐसे प्रिटेंड करेगा कि उसके अंदर 8 फिजिकल कोर्स हैं, मतलब डबल द परफॉर्मेंस हमें मिलेगी। पर कोर हमें 2 थ्रेड्स मिलते हैं इसका मतलब, और ये हमें मल्टी थ्रेडेड या मल्टी कोर एप्लीकेशन में काफ़ी बूस्ट करेगा हमारी परफॉर्मेंस को। मेरा ये मानना है अगर आपके बजट में अगर आपको हाइपर थ्रेडेड सपोर्टेड प्रोसेसर मिलता है तो ज़रूर लें, वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में। तो अब हम बात करते हैं अनलॉक प्रोसेसर्स क्या होते हैं। देखो यार, हर प्रोसेसर के अंदर 2 क्लॉक स्पीड मिलती है हमें, एक बेस क्लॉक स्पीड और एक बूस्ट क्लॉक स्पीड जो कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके देती है हमें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं Core i5 7600 का, उसके अंदर हमें जो बेस क्लॉक स्पीड मिलती है वो है 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की और जो बूस्ट क्लॉक स्पीड मिलती है उसकी वो है 4.1 गीगाहर्ट्ज़ की। अब जो हमारे मेनली काम होंगे सारे वो चलेंगे उसके 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पर। अगर कोई वर्कलोड ज़्यादा आ जाएगा या ज़्यादा हैवी काम टास्क होगा तो वो अपने आप ही बूस्ट क्लॉक स्पीड पर वो चला जाएगा। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है और इसके अंदर यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता कभी भी। दूसरा हाथ पे हम देखते हैं Core i5 का 7600K, जिसमें हमें भी 2 क्लॉक स्पीड मिलती है, एक बेस क्लॉक स्पीड एक बूस्ट क्लॉक स्पीड। इसकी बेस क्लॉक स्पीड है 3.8 गीगाहर्ट्ज़ की और बूस्ट पे जाता है 4.2 गीगाहर्ट्ज़ के। इसमें भी वही चीज़ होती है कि अगर वो वर्कलोड होगा तो वो अपने आप बूस्ट की क्लॉक पे चला जाएगा। बट इसके अंदर हम जो उसकी बेस क्लॉक स्पीड है उसे ही हम इंक्रीज़ कर देते हैं जितना हम कर सकते हैं। एक लिमिट होती है ओवरक्लॉक करने की, तो उतने तक हम इसे ओवरक्लॉक कर देंगे तो हमारे जो सारे मेन टास्क हैं वो सारे इसी स्पीड पे होंगे, चाहे छोटा का टास्क हो चाहे फिर वो हैवी टास्क हो, वो सारे हमारे हाई स्पीड पे ही होंगे जो हमने फ्रीक्वेंसी नहीं सेट करी होगी। और अनलॉक प्रोसेसर का भी हमें सिर्फ अभी इंटेल के अंदर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि AMD राइजन के जितने भी प्रोसेसर लॉन्च करे इन्होंने राइजन लाइनअप के साथ वो सारे अनलॉक प्रोसेसर हैं और हम उन्हें किसी भी प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते हैं ईजीली। और जो इंटेल ने अपनी X लाइनअप स्टार्ट करी है, जो लॉन्च करी थी अभी कुछ टाइम पहले, उसके अंदर भी हमें सारे अनलॉक प्रोसेसर्स ही मिलते हैं, तो हम सबको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। पहले ये निकालते थे K सीरीज़ और नॉन K सीरीज़ का, जो AMD की वजह से इन्हें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि AMD ने K सीरीज़ का कुछ वही नहीं रखा है, सारे प्रोसेसर अनलॉक्ड मिलते हैं AMD के। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, रिज्यूम करते हैं कि हमारे पास 55,000 का एक बजट है जिसमें हमें गेमिंग PC बनाना है जो डिसेंट गेमिंग PC हो। तो इसके अंदर हमें प्रोसेसर ऐसा लेना होगा जो हमारे डे टू डे टास्क भी इजीली परफॉर्म कर सके और गेम्स को भी डिसेंट फ्रेम्स रेट्स पर एट फुल HD चला सके।
तो इस बजट के अंदर जो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट प्रोसेसर है वो है AMD Ryzen 1200, जिसमें हमें 4 कोर और 4 ही थ्रेड्स मिलते हैं। ये हाइपर थ्रेड वो नहीं है, प्रोसेसर नहीं है, इसके अंदर हमें पर कोर सिंगल थ्रेड ही मिलता है। और ये इन प्रोसेसर के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है Ryzen 3 दोनों 1200 और 1300X पे, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी के लिए सबसे बेस्ट मदरबोर्ड कैसे चूज़ करें। और अगर गाइस यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करे बिना मत जाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।